सोशल साइट के दुरुपयोग के कारण रिश्तों को तार-तार करने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है। इसमें दादा-पोती के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक दिन पहले बैड टच से आहत इंटर की छात्रा नाबालिग पोती ने अपने क्लासमेट के साथ मिलकर दादा की हत्या कर दी। बैड टच और दादा के गंदे व्यवहार से पोती अंदर से इतनी नाराज थी कि उसने दादा के सीने और पेट में 35 बार वार किया। हत्या का तरीका सीखने के लिए दोनों ने यूट्यूब पर हत्या के अलग-अलग सीन देखे, फिर हत्या की प्लानिंग की। स्टेशन रोड से एक बड़ा वाला रिंग रिंच और लंबा पतला चाकू खरीदा। बार-बार वीडियो देखने के बाद पोती ने कुर्नी थाना इलाके के अपने बॉयफ्रेंड के साथ हत्या का दिन तय किया। खुलासा करने के साथ पुलिस ने मृतक की नाबालिग पोती और उसके नाबालिग क्लासमेट के विरुद्ध किया है। दोनों ने जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पोती को पुलिस टीम ने मंगलवार की रात करीब 3 बजे उठाया। इससे पहले सीसीटीवी फुटेज में उसके क्लासमेट्स और बॉयफ्रेंड को घर से काला बैग लेकर निकलते देखा गया। वह शहर में लगे सीसीटीवी में अलग-अलग लोकेशन पर कुढ़नी की ओर जाते हुए देखा। उसने कुढ़नी निकलने से पहले पोखर के पास काला बैग फेंक दिया था। उस बैग में जिस चाकू से हत्या की गई थी और रिंग रखे हुए थे, पुलिस ने बैग भी बरामद कर लिया। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिसमें दोनों नाबालिगों ने हत्या के लिए यूट्यूब पर तरीके देखे थे। हत्या के लिए तिथि तय करने के बाद वह पोती ने अपने पिता और मां को गहरी नींद में सुलाने के लिए सब्जी में नींद की गोली मिला दी, जिस कारण घटना के वक्त मृतक के पुत्र और बहू को कुछ भी पता नहीं चला। इस वजह से पुत्र ने वारदात को लेकर अज्ञात लुटेरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पोती ने ऐसा सीन क्रिएट किया कि लगे कि लूट के लिए आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। इसके लिए पोती ने घर के तीनों मोबाइल को भी बंद करके छिपा दिया था। घटना की खुलासा के लिए एसएसपी सुशील कुमार ने सिटी एसपी विश्वजीत दयाल के निर्देशन और एसडीओ पीओ टाउन 1 सीमा देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। एसडीपीओ सीमा देवी ने बताया कि घटना स्थल के मुआयना से ये स्पष्ट हो गया था कि बुजुर्ग की हत्या में घर के अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल है, क्योंकि परिवार के सभी लोगों ने बताया कि रात में गेट के अंदर से ताला बंद किया गया था। गेट के अंदर से लगे ताले का कोई घर के अंदर का व्यक्ति नहीं खोल सकता है, क्योंकि घर के अंदर छत में प्रवेश करना संभव नहीं था। परिवार के लोगों के मोबाइल कॉल की जांच की गई तो पोती ने बॉयफ्रेंड का ट्रेस लगा। पोती के बॉयफ्रेंड के मोबाइल का लोकेशन लेने से यह स्पष्ट हो गया कि लड़का रात में घटना स्थल पर आया था। उसे उठाकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी बात कबूल ली। फिर मृतक के पोती को उठाकर पूछताछ की गई तो उसने भी सिलसिलेवार पूरी कहानी बता दी। बैड टच से पोती इतनी आहत थी कि उसने 6 माह पहले अपने क्लासमेट को बॉयफ्रेंड बनाया और उससे दादा के व्यवहार के बारे में बात की। एसडीपीओ ने बताया कि उसका दादा अक्सर छोटी-छोटी बातों पर पोती को गाली-गलौज करते थे। मोहल्ले के लोग भी अपने बयान मृतक के द्वारा अक्सर गाली-गलौज किए जाने की बातें पुलिस को बताई। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी की। का जैसे आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कालीबाड़ी रोड है, उसमें एक बुजुर्ग जिनका नाम कौशल किशोर गुप्ता है, उनकी हत्या कर दी गई है। तो उनके पुत्र जो सुमन सौरभ है, उनके फर्द बयान पर हमने मिठनपुरा कांड संख्या 12/25 दर्ज किया और अनुसंधान शुरू किया। हमारे तकनीकी साक्ष्य जुटाने के क्रम में थाने की टीम द्वारा जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए गए उनमें सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर का अवलोकन मुख्य था, जिसके आधार पर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हत्या के पीछे जो मृतक है उनकी पोती का हाथ है और साथ में उनका सहयोगी जो बना उसके प्रेमी जो उसका क्लासमेट भी है वो है। उन लोगों ने पहले से ही पूर्व योजना बनाई थी कि किस तरह से अपने दादाजी का मर्डर किया जाए, और उसके पीछे रीज़न ये था कि दादा, जहाँ तक अनुसंधान में हमारे सामने आया या आस पड़ोस के भी लोगों का किया गया, कि वो गाली गलौज करते थे, थोड़े गुस्सेल टाइप के व्यक्ति थे। तो उनका पोती के साथ रवैया थोड़ा सा ख़राब था, उसी के चलते पोती ने सोचा कि क्यों ना इनको हटा ही दिया जाए। थोड़ा विक्षिप्त हो गई थी उस चीज़ से, तो उसको देखते हुए इन लोगों ने प्लान बनाया। दूसरा उन्होंने सहारा लिया यूट्यूब का। यूट्यूब पर उन लोगों ने वीडियो सर्च की किस तरह से मारा जाए, और फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए उन्होंने सर्जिकल जो ग्लव्स होते हैं उसका प्रयोग किया गया, और उनका प्रयोग करके चाकू की अरेंजमेंट की गई कि चाकू लाया जाए, उससे चाकू से गोदा जाए, ईंट से सिर पे भी वार हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अफेयर है, दोनों ने स्वीकारा है कि क्लासमेट भी हैं दोनों, तो वो चीज़ सामने आई है। जिस समय सिर पे मैम वार किया गया था तो वो जो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ नहीं आई थी क्या? घटना किस तरह से हुई थी कि जब ये लोग कमरे में एंटर किए तो वो जग गए थे, तो जैसे ही खड़े हुए तो पहले रिंच से सिर पे मारा गया, एक रिंच भी मिली है हमें, और उससे जैसे सिर पे मारा तो आवाज़ आने लगी, तो बेडशीट से उन्होंने मुंह बांध दिया, और लड़के ने फिर सिर पे पत्थर से वार किया। ईंट वहीं नीचे बेड के नीचे ही लगी हुई थी, और लड़की ने चाकू से गोदना शुरू कर दिया, और जो मृतक है उनके शरीर पर 37-38 चाकू
के निशान हैं जो गोदे गए हैं। जो उनके बाकी परिजन है दूसरे कमरे में सो रहे हैं, क्या इसको उनकी उसके लिए उस लड़की ने पहले किया, उनके पिताजी हो सकता है ओकेजनली कभी कभी नींद की गोलियां लेते थे, तो गोलियां उनके पास थी। तो उस दिन उन्होंने दोनों की सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाई, बताई उन लोगों ने, और सब्जी में मिला के उन दोनों ने को नींद की गोली दे दी। और वो इतनी गहरी नींद में थे कि ये सारी घटना हुई तो उनको पता ही नहीं चला। और फिर उसको रिएक्ट ऐसे किया गया कि कोई बाहर का व्यक्ति आके और उसको घटना को अंजाम दे के गया। ये पहले से प्लान करके रखे हुए थे? ये पहले से प्लान था, एक दो बार इनकी पूरी योजना भी बनी कि कर दिया जाए, लेकिन मौका ना मिलके या कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो इस दिन को इन लोगों ने चुना कि इसको कर दिया जाए। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था वो लोग कहाँ से? वो चाकू लड़के को बोला गया था कि तुम चाकू लेके आना, तो एक चाकू वो और एक रसोई वाला चाकू ऑलरेडी था, तो उसको उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस चाकू को भी साथ में दे के लड़की को कहा कि तुम खाली एक काम कर दो कि इसे बैग में ले जाओ और चाकू को कहीं जाके फेंक दो। और घर के तीनों मोबाइल, मम्मी पापा और उस लड़की का, तीनों मोबाइल उस लड़के को दे दिए कि जाके फेंक देना, ताकि शक ना जाए कि घर वालों की इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो दादा उनका प्रेम प्रसंग का विरोध करते थे? नहीं, प्रेम प्रसंग से दादा का कोई संबंध नहीं था। लड़के को उसने एक सहयोगी के तौर पर तैयार किया था कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, वो मुझे गाली गलौज करते हैं, उनका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है, बैड टच वाली कोई बात भी सामने आई है, तो उसके लिए वो जब घटना को अंजाम दे रही थी तो उसमें सहयोगी के रूप में उसको बुलाया गया था। दोनों के बीच में कितने साल से प्रेम प्रसंग? 5-6 महीने से लोग एक ही कोचिंग में हैं, उसी से उनकी जान पहचान। लड़की बालिग है नाबालिग? दोनों नाबालिग बच्चे। दोनों नाबालिग। या बैग और इंच को कहाँ फेंका गया था मैम ये घटना के बाद? ये उससे 1 किलोमीटर दूर पे है, 3 पोखर के नामक जगह है, वहीं पे मोबाइल और बैग चाकू सब फेंक के लड़का अपने गांव चला गया। घटना को अंजाम देने पर लड़के की कहाँ से गिरफ्तारी हुई? लड़के को हमने कुडनी थाना क्षेत्र से उठाया। वहाँ पे वो रहने वाला है या नहीं, वहीं का परमानेंट स्थायी निवासी वहीं का है, यहाँ पर किराए के कमरे में रहता है। मैम जो लड़का जो है घटना को अंजाम देने गांव से आया था या शहर से? नहीं, यहीं पे रहता था, वो पैदल ही चल के आ गया था, नज़दीक ही रहता था। घर में कैसे प्रवेश किया? ऑलरेडी वो दरवाज़ा खोल के देख रही थी, सीसीटीवी फुटेज में भी आया कि लड़की बार बार झाँक रही है, वेट कर रही है आया कि नहीं आया, और उससे आने से पहले उन्होंने कॉल के लिए व्हाट्सएप का यूज़ किया ताकि उनकी हम CDR में उसका नंबर ना पा सकें। घटना का टाइमिंग क्या रहा होगा? घटना 10:45 के आसपास लड़का एंटर करता है और 11:45 को निकल जाता है, लगभग 1 घंटे में वो सब। लड़का लड़की कौन से क्लास में पढ़ते थे? 11th क्लास के स्टूडेंट है दोनों। लड़की के जो माता पिता है उनको इस बात की जानकारी थी? नहीं जानकारी, उनको जानकारी आज सुबह लगी है, जब हम लोग उनके घर गए हैं तब उनको पता चला है कि इस तरह की घटना की गई है। प्रेम प्रसंग के बारे में भी जानकारी नहीं? प्रेम प्रसंग की भी जानकारी उनको नहीं।